Hi students, now today's topic is bookkeeping analysis. Subject is that, and we are going to start the new problem of retirement of partnership. We are always try to make complete the one problem in two session. यानी एक प्रॉब्लम को दो लेक्चर में लेता हूँ. उसका रीज़न क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए. And retirement of partnership is very important. Today we are going to start the new one problem, which is I think so continue of next one, retirement of partnership. Yeah, question number 3, 175 page number. जिसमें आपको पता है कि हम लोग टर्नओवर अकाउंट बनाते हैं. यू नो वेरी वेल वी आर डूइंग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. Then profit and loss, partners capital account. And then balance sheet. इनर कॉलम जो भरना है आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, आप देखते हुए भर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम को शुरुआत करने से पहले श्याम ट्रेडर्स पुणे का है तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या इन द बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर फ्रॉम ऑफ पुणे, ये आपको हेडिंग देना है. सॉल्यूशन लिखना है. अंडरलाइन करना है कि प्रॉफिट लॉस जो था ओल्ड रेशियो 5:2:3 है. दैट मीन 5/10, 2/10 एंड 3/10. 5 + 2 + 7, 7 + 3 is 10. यानी 10 रुपये का प्रॉफिट हो या लॉस होगा तो 5 रुपया कौन लेगा? 5 रुपया लेंगे पहला मेन का. उर्वशी लेगी 2 रुपया और रंभा लेगी 5 रुपया, मेन का 2 रुपया लेगी और उर्वशी 3 रुपया लेगी. ये स्टूडेंट को पहले मालूम होना चाहिए लॉजिक कि अगर 5:2:3 दिया है तो उसका क्या मतलब हुआ. मतलब 5:3 का मतलब तीनों जोड़ दो. जोड़ा तो इफ यू आर मेकिंग द एड तो इट विल टेक द 10. मीन्स 10 रुपीज़ अगर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है उसमें 5 रुपया कौन लेगा? रंभा. एंड 2 रुपीज़ कौन लेगा? मेनका. एंड उर्वशी कितना ले रही? 3 रुपया. तो इसको रेशियो बांटेंगे तो 5/10, 10 में से 5, 2/10 आउट ऑफ 10 2, 3/10 आउट ऑफ 10 3. ये रेशियो में बांट दिया गया है. जो प्रॉब्लम में दिया रहेगा वो हमको माने करना है. नाउ कैपिटल इज गिवन 36,000 सबका दिया है तो कैपिटल लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब पहला कौन है? आर मतलब आपकी रंभा का कितना अमाउंट आएगा? 36,000. दूसरा कौन दिया है? मेन का कितना आएगा? 32,000. एंड तीसरा क्या? उर्वशी 70,600. अब दूसरा क्रेडिटर्स का दिया है पर क्रेडिटर एडजस्टमेंट है नहीं है तो क्रेडिटर्स कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आता है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 20,000. तो 20,000 आपको यहाँ पे लिखना है. देन बिल्स पेबल. इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑफ बिल्स पेबल? नो. सो डायरेक्टली यू कैन राइट बिल्स पेबल. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्स पेबल? 1200. ये अपना बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर बिल्स पेबल का हमने पोस्टिंग किया. जनरल रिजर्व 14,000 विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड विच इज टू द पार्टनर्स. जो भी पार्टनर्स है तीनों में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व. अब रिजर्व तो बांटेंगे तो कितना? 14,000 दिया है तो मैं थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ. 14,000 इंटू 5/10. पहला पार्टनर कौन है? 5:3:2. 5 तो इसमें प्लस किया, इसमें प्लस किया, कितना हो जाएगा? 10. पहला इसका पार्टनर कौन है? रंभा. हाँ रंभा आर. तो आर का जब हम लोग जनरल रिजर्व बांटेंगे तो इट इज़ वेरी क्लियर. ये कट जाएगा 1400 इंटू 5. 5 और 20 2, 5 5 2 7. 7,000 आपका इधर आया. दूसरा जब पार्टनर की बात आएगी, दूसरा कौन है? मेनिटा एम. इसको जब करने जाएंगे 14,000 को तो 3/3 नहीं है 2 है एक्चुअली. 2:3 तो 2/10. इसको करेंगे तो 14 × 28. ये कट गया तो 2,800. और तीसरा जब जाएंगे तो 3/10 है 14,348. 4,000
800, 4,200, नथिंग एल्स। कैलकुलेशन पार्ट है, आपको कैलकुलेशन करके आपको वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, जनरल लाइबिलिटीज है डेट और नॉट। प्लांट एंड मशीनरी तो देखना है कुछ एडजस्टमेंट है क्या। यस, डिप्रिशिएट बोला है तो प्लांट एंड मशीनरी यू कैन राइट हियर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? 32,000। We are writing 32,000 here now. Then after building, adjustment is there building. Yes, 40,000. वो आपको अंदर लिखना है and it line छोड़ना है. And then after start, yes, adjustment is there. Write start here. And what is the value of start? It will be 20,400. And next, debtors adjustment is there. Yes, debtor adjustment दिया है 16,800. डेटर्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लाइन छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? इनर कॉलम का वैल्यू लिखना है 16,800, ये सब इन्हें लिख दिया। एंड देन बैंक को हमरा एक अलग से बैंक अकाउंट बनाना है, या तो फिर बैंक अकाउंट आप जब एसेट में जाते हो तो यहाँ पे साइड में बैंक लिखने का, और एसेट में ही ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 12,400। और इसी में प्लस माइनस करके बाद में आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो। तो जो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, ये बैलेंस शीट का हमने पोस्टिंग किया। नाउ टुडे वी आर कंप्लीटिंग ओनली फर्स्ट एडजस्टमेंट, मैं आज बताऊंगा। सेकेंड थर्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या होता है कि हम लोग एक ही लेक्चर में कर सकते हैं, पर अभी हमने क्या किया, हमने इससे पहले लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करके सिर्फ जो चीज़ कहाँ जाए, कैपिटल कहाँ आएगा वहाँ लिख दिया, क्रेडिटर्स कहाँ आएगा वहाँ लिख दिया, बिल्स का बिल आएगा वहाँ लिख दिया। जनरल रिजर्व था, तीनों पार्टों में बांटेंगे, रेशियो में मैंने बांट दिया। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी वी आर राइटिंग द एसेट साइड। अंदर कॉलम क्यों लिखा? क्योंकि एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, अंदर लिखा है। स्टॉक अंदर लिखा, डेटर्स अंदर लिखा। अब पहला एडजस्टमेंट स्टॉक 28,000 बोल रहा है, दैट मीन स्टॉक अपना 2400 है, पर 28,000 अपना नया वैल्यू, न्यू वैल्यू इज गिवन इज 28,000। तो आपको 20,000 आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा, और 28,000 जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको इसमें डिफरेंस पता चलेगा। पहले था 20,400, अर्लियर इट वाज 20,400, नाउ इट इज 28,000। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये आप मुझे बताओ कि पहले कितना था। अर्लियर इट वाज प्रीवियस 20,400 बैलेंस शीट में दिया है, और न्यू वैल्यू जो नीचे दिया 28,000, यानी अपना एसेट बढ़ गया तो हम लोग एप्रिसिएशन लिखेंगे। एप्रिसिएशन ऑन एसेट कितना बढ़ गया, तो 20,400 में 400 हटा दो तो 8,000 बढ़ गया, यानी 7,600, 7,600। यस, ये ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा। अब इसका एक रूल होता है कि एसेट डिक्रीज हो रहा और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा, एसेट इंक्रीज हो रहा तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा। तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वी कैन राइट हियर बाय स्टॉक। क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो 7,600, हाउ मच? 7,600, ऐसा करके आउटर कॉलम में लिख देना है। नेक्स्ट है अपना बिल्डिंग एप्रिशिएट 10%, बिल्डिंग बढ़ गया, एप्रिशिएशन बोल रहा है, तो वी कैन राइट एप्रिशिएशन 40,000 का 4,000 बढ़ गया, यानी 44,000 हो गया। बढ़ गया तो फिर से आएगा बाय बिल्डिंग, इट इज सडन इफेक्ट 4,000, हाउ मच? 4,000 बढ़ा। देन आफ्टर आइडेंटिटी मेंटेन दिस अप टू 1,000, पहले 800 था, अभी 1,000 रुपया हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 200 रुपया बढ़ गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका 16,800 है यहाँ पे डेटर्स। सॉरी जरा मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। एक काम करते हैं, इतना तो आपको लिख के हो गया ना। अब मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ एक पल के लिए, क्योंकि डेटर्स सब आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मान लो एसेट्स में डेटर्स आपने कितना लिखा है, मान लो डेल वहीं पे लिखा ही है आपने 16,800, और उसका ऑलरेडी पहले 800 था, अभी कितना हो गया? ऑलरेडी हो गया 1,000। तो ऑलरेडी क्या होता है? माइनस होता है, तो इट इज विल कम 15,800। तो आपको 1,000 यहाँ पे ऑलरेडी है क्या? लाइबिलिटी है कि एसेट्स है? ऑलरेडी इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी 1,000 है, पहले कितना था? 800। तो यहाँ पे 200 रुपये क्या हुआ? बढ़ गया। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेबिट में, और हाउ मच? 200। यहाँ पे 200 रुपये लिखना है ना कि आप क्या करते हो, 1,000 लिखा तो 1,000 लिख देते हो, राउंड हो जाएगा। आपका 200 रुपये बढ़ा, ऑलरेडी वाज 800, नाउ इट इज इंक्रीज 1,000, तो 200 रुपये बढ़ा, तो 200 रुपये आपको यहाँ पे लिखना है, 200 रुपीज यू कैन राइट हियर। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ मैं।
plant and machinery. And what is given of plant and machinery amount? Plant and machinery it is given depreciate 10% और वैल्यू कितना था 32,000. 32,000 में से डिप्रिशिएशन हुआ 10% 3,200. 32 में से 3 गया आपका आ गया 29 और 29 में 200 गया तो आ गया 28,800. Am I right? Yes, right. तो 30 ये जो आपका माइनस हुआ यानी एसेट कम हुआ. प्लांट एंड मशीनरी का था कितना 32,000 हो जितना गया 28,800. तो 3,200 आपका कम हो गया तो आपको यहाँ लिखना है क्योंकि अगर एसेट कम होता है तो आपको डेबिट में लिखना है. एसेट बढ़ जाता है तो क्रेडिट में लिखते हैं. डेबिट क्रेडिट नो वेरी वेल. सो नाउ 2 आपका लिखना है प्लांट एंड मशीनरी एंड हाउ मच 3,200. तो यहाँ तक मैंने आपको बताया. एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा. आपके पास प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट लिखा हुआ है. दोनों साइड का टोटल करो. टोटल करके इसका प्रॉफिट निकालो. प्रॉफिट को रेशियो में बांटो. 5:2:3 में बांटने के बाद वो प्रॉफिट आपको पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है. इतना करके आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो. नेक्स्ट लेक्चर से मैं प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करके टैली करूँगा. सो प्लीज़ स्टार्ट द स्टडी. इमेजेस बहुत कम आ रहे हैं मीन्स आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो. तो प्लीज़ मैंने जो छोटा सा होमवर्क दिया है कुछ नहीं किया है. ये दोनों जोड़ना है ये दोनों जोड़ना है. दोनों में से माइनस जो ज़्यादा में से कम माइनस करना है. अगर इधर टर्म पड़ता है तो प्रॉफिट होगा इधर टर्म पड़ेगा तो लॉस होगा. ऑलरेडी सोल्यूशन तो दिया हुआ है. फिर उसको रेशियो में बांटो. पर आप सोल्यूशन देख के उत्तर मत लिखना. आपको नहीं समझ में आया तो तुरंत मुझे फ़ोन करना एक छोटे से होमवर्क के लिए. आपको मैं बाय फ़ोन भी समझा दूंगा. बट आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करो. इसको प्रॉफिट निकालो. उसको ट्रांसफ़र करो. और आगे के जो 2 एडजस्टमेंट दिए हैं सेकेंड एंड थर्ड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. So please stay at home, do your study, and you know very well, study is very important for you because your percentage is depend upon your study. Thank you.